इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री हीरालाल जी सीतावत की पुण्य स्मृति में श्रीमती धनीबाई जी, श्री मानमल जी, श्रीमती कोकिला, श्री दिलीप कुमार, श्रीमती वीणा, श्री सागरमल जी, श्रीमती रैना, श्री नरेश कुमार, श्रीमती संध्या, सौरभ, पिनल, सचिन, निखिल, मुक्ति, जियांश, विराट, विख्यात, हरपित, हैनिल, दिया, दिशी एवं समस्त सीतावत परिवार निवासी घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं और एक बैठना भी एक तप कहलाता है। आप सब तपस्वी हैं कि कम से कम स्थिरता पूर्वक बैठे हैं। मन में तो आ रहा है कि उठ लो, कुछ भोजन पानी तैयार हो गया होगा, अंदर चला जाएगा, क्यों नहीं? आज उत्तम तप का दिन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उत्तम तप पहले दिन से ही चालू हो गया था। उनके लिए उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अपने जीवन में उतार रहे हैं। और तो और पर्युषण पर्व से पूर्व में जब सूलह कारण प्रारंभ हुए तो कुछ लोगों ने शुरुआत ही बेला तेला से प्रारंभ कर दी और अभी उनके व्रत निरंतर चल रहे हैं। अच्छी भावना करना सभी लोग कि उनके ये सूलह कारण के सूलह उपवास सानंद संपन्न हो जाए, क्योंकि इस पंचम काल में इस प्रकार की अंतरंग से भावना बनाना ये बहुत बड़े साहस का कार्य है। और जब आगम के ऊपर श्रद्धान हो जाता है तो फिर व्यक्ति किसी प्रकार की परवाह नहीं करता कि कहीं मेरे प्राण तो नहीं निकल जाए। वह कहता है एक बार ऐसे प्राण निकल तो जाए। अगर एक बार भी ऐसे कभी किसी के प्राण निकल गए, निश्चित मानिएगा वह मृत्यु के ऊपर विजय बहुत जल्दी शीघ्र प्राप्त कर लेगा। ऐसे भी उदाहरण शास्त्रों में हैं। एक उपवास किया और क्षत्रिय पुत्र था, लेकिन कर्म का उदय पहली बार किया और उदीड़ना इतनी तीव्र हो गई और वह ऐसी स्थिति बन रही है कि अब ये चला जाएगा। घर के माता पिता बहुत समझा रहे, बेटा कुछ खा ले पी ले कुछ भी कर ले, लेकिन वह कहता है मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ और मैंने जो संकल्प लिया है उसको मैं तोड़ूंगा नहीं। ऐसा करते करते रात्रि हो गई और रात्रि में भी सब लोग घर के जागृत हैं। उसकी तीव्र वेदना उसको बढ़ती चली जा रही है और पूरे के पूरे घर में दीपक जला दिए गए और कहा बेटा प्रकाश हो गया है, अब तो भोजन। लेकिन कहता है नहीं, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, जब तक मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे। आचार्य भगवंत थे, उनसे उसने संकल्प लिया था और कहता है तब तक के लिए मेरे सभी प्रकार के अन्न जल का त्याग है, चाहे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। अगर उनके दर्शन हो जाएंगे तो मैं अन्न ग्रहण करूँगा, नहीं तो नहीं। ऐसा करते करते सुबह सुबह हो गई और प्राण अब निकलने को है। इतने में उनके गुरुदेव को भी पता चला कि मेरा ऐसा भक्त है जिसने नियम लिया था, और वह उसके प्राण निकलने के तुरंत चल कर के आ गए और उन्होंने अच्छी तरह से उसकी संलेखना, ऐसी संलेखना कराई, अच्छे परिणामों के साथ स्वर्ग में जाकर के रिद्धिधारी वह देव बन गया। बस एक में ही उसका काम हो गया। आगे जाकर के वह बहुत जल्दी मुक्ति को भी प्राप्त करेगा।
क्योंकि जो धर्म करते हुए अपने प्राणों को भी नहीं देखते और प्राणों से प्रिय अपने धर्म की रक्षा करते हैं, ऐसे लोगों के निकट में दुनिया की सारी संपदा चरणों में आकर के नतमस्तक होने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार ऐसी दृढ़ तो रखो। ऐसी दृढ़ता के साथ जो कार्य करते हैं, ये तप का दिन है। जैसे दूध को तपाना है तो क्या करें? कढ़ाई में दूध रखा है, अब तपाना है तो पहले क्या तपेगा? पहले कढ़ाई तपेगी, फिर जाकर के वह दूध तपता है। और दूध को तपाते चले जाओ, तपाते चले जाओ, इतना तपा दो उसमें जल का अंश ही ना रहे, तो क्या बन जाता है? मावा या खोवा। खो यानी खो दिया है उसने अपने साथी को, वो खोवा है, खोवा बन जाता है। और अब खोवे को भी तपाना है तो गोल गोल बना करके, गोल गोल, पेड़ा नहीं, गोल गोल, और फिर उसको घी में वो लुढ़कते रहते हैं, गोल गोल रहते हैं। अब वो क्या है आप जानो। और वो खोवा तपता रहता है, वो तप करके फिर वह गुलाब जामुन रसगुल्ले का रूप धारण कर लेता है। और फिर वह रसगुल्ला जाकर के रस में भी डुबकी लगाता है, तैयार हो जाता है। अब यहाँ तक तपस्या दूध की हो गई, अब भी और कोई बाकी तपस्या है क्या? तो कहते हैं अभी भी बाकी है। अब मनुष्य जो है उसको उठा करके अपने मुख में रखता है और जाकर के भीतर फिर रसगुल्ला तपने लग जाता है। जब रसगुल्ला तपता है तो क्या होता है? शरीर अच्छा बलिष्ठ शरीर बनता है। और जब शरीर बलिष्ठ बनता है और अगर उस शरीर को उपवास आदि तप में लगा दिया जाए तो कहते हैं कि वह शरीर उस आत्मा को निर्मल बना देता है, ऐसा आगम में कहा गया है। तप के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि तो होती ही है, लेकिन आत्मा की भी शुद्धि होती है, आत्मा निर्मल बनता है। इसलिए ऐसे उपवास आदि तप को करते रहना चाहिए, अपनी शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। भूख तो परेशान करती ही है, आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को करती होगी, लेकिन इस भूख को जो जीत लेता है, कहना ही क्या है। ऐसे ही एक भूखमर्रे की कथा आती है। भूखमर्रा जानते हैं आप? जो भूख जिसको खूब लगती है, ऐसे ही उसने ऐसे उत्तम कुल में जन्म लिया, लेकिन भूख इतनी लगती उसको कि घर का सारा भोजन कर जाए, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होता। घर में दरिद्रता थी, माता पिता ने सोचा कि ये तो सब कुछ घर में है नहीं और खाने के लिए इसको बहुत चाहिए है, इसलिए इसको घर से निकाल दो। और उसको घर से निकाल दिया गया और वह अपने नगर को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा रहा था। और एक दूसरे नगर के पास पहुंचता है और देखता है कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर के जंगल की ओर जा रहा था। ये व्यक्ति कहता है, भाई मुझे कोई काम मिलेगा क्या? तो वह कहता है, क्या काम करोगे? जो तुम कराओगे मैं करूँगा। क्या लोगे? उसने कहा, मुझे कुछ ज़्यादा रुपए पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छी तरह से भरपेट भोजन खिला देना
और कपड़े और रहने के लिए स्थान दे देना। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है, चलो तो मेरे साथ। और उसके लिए ले गए। वह लकड़हारा लकड़ियाँ इकट्ठी करके, अभी तो जितनी लाता था उससे चौगुनी उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया और गट्ठा बना करके उसी के ऊपर रख करके चलो, और आ गया। घर जा कर के कहा कि अब वे प्रतिदिन अपने यहाँ लकड़ियाँ लाएगा, इसको तुम्हें प्रतिदिन भोजन देना है, लेकिन याद रखना भोजन थोड़ा सा कम देना, नहीं तो ये प्रमाद के कारण से लकड़ियाँ काटने नहीं जाएगा या लकड़ियाँ इकट्ठी करने नहीं जाएगा जंगल में, से थोड़ा सा कम देना, अपनी पत्नी से कह दिया। और पहले दिन उसको भोजन परोसा गया तो वह खाता गया और पूरा भोजन समाप्त हो गया। तब उसकी पत्नी कहती है, आज तो मैंने खिला दिया, लेकिन कल से मैं इसको खिला नहीं पाऊंगी। तो वह कहता है, मैंने तो इसको वचन दिया है कि एक वर्ष इसको यहीं ऐसे ही रखेंगे। अब ऐसा करो कि एक मटके में जो दलिया होता है ना, उसको घोर दो और दलिया तैयार हो जाए और इसको दलिया दिया करे, बस ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो उसको दलिया खा करके वह प्रतिदिन कार्य करता। और ऐसे करते करते वह जिसके यहाँ काम करता था बहुत धनाढ़ हो गया, क्योंकि अब चौगना माल आने लगा। अब वह स्वयं नहीं जाता, इसी को भेजता और लकड़ी लेकर के आ जाता। जब एक वर्ष हो गया और कोई एक त्यौहार का दिन आया, तो उस घर की मालकिन ने सोचा कि प्रतिदिन इसको दलिया देते हैं और इसी की वजह से तो आज हम लोग धनाढ़ हो गए हैं, क्यों ना इसको आज अच्छे भरपेट यथेच्छ पकवान आदि दिए जाएं और सब अच्छे अच्छे भोजन उसको कराए। और उस दिन भोजन कराए तो भोजन करके वह घुर्राटे, क्योंकि प्रतिदिन जिसने दलिया खाया हो वो फिर अच्छी तरह से ठोस भोजन मिल जाए, गरिष्ठ भोजन मिल जाए तो प्रमाद आ जाता। तब से जब उस घर के मालिक ने देखा कि ये तो सो रहा है, तो पूछा, इसको आज क्या खिला दिया? तो उसने कहा कि बहुत दिनों से दलिया खा रहा था, आज अच्छे अच्छे, क्योंकि इसी की वजह से तो अपने पास इतना सब कुछ हो गया है। तब जब उसने सुना तो उसने कहा, अगर इस प्रकार से ये प्रतिदिन भोजन मांगेगा तो क्या होगा? इसलिए उसने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी कि मेरे पूछे बिना ऐसा भोजन क्यों। वो पिटाई जब हुई, हल्ला गुल्ला होने लगा, तो उसकी नींद खुल गई और उसको सारी बात समझ में आ गई, ये पिटाई मेरी वजह से हो रही है। तो वह छोड़ करके उस स्थान को चला गया और विचार किया कि अब मैं स्वयं लकड़ियाँ लाऊंगा और बेच करके अपना काम चलाऊंगा। और लकड़ियाँ लेकर के बहुत बड़ा गट्ठा बनाया और रख लिया रास्ते में स्थान पर। और वहीं पर बहुत छोटे छोटे गट्ठे वाले भी बैठे हुए थे, तो उन सब के गट्ठे बिक गए, लेकिन इसका गट्ठा नहीं बिका। दोपहर तक इंतज़ार करता रहा, क्योंकि बड़ा था और बड़ा महंगा था, इसलिए किसी ने लिया नहीं। दोपहर में एक मुनिराज का उस नगर में आहारचर्या के लिए आगमन हो गया और उसने पहली बार मुनिराज को देखा था और विचार करता है कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कम से कम कपड़े तो हैं, इनके पास तो वो भी नहीं है, इनकी भोजन पानी की व्यवस्था क्या होती होगी। और विचार करने लगा कि इनके पीछे चल कर के देखना चाहिए, अगर इनकी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो मैं आज इनको भोजन कराऊंगा। पीछे पीछे हो गया और मुनिराज जो थे, मासूपवासी मुनिराज थे, और आगे बढ़ते गए और राजा के यहाँ उनका परगाहन हो गया। नवदा भक्ति के साथ राजा ने आहार दान दिया
और यह भी वहीं बाहर खड़े होकर के इस सब दृश्य देख रहा था। और जैसे ही मुनिराज का आहार दान पूर्ण हुआ और ऊपर से पंच आश्चर्य हो गए, रत्नों की वृष्टि हो गई। सुन रहे हैं आप लोग? शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रावकों का तप है, वह श्रावकों का जो दान आदि क्रिया है, जो पूजा आदि की क्रिया है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा उसका तप है। आज तक शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं आया कि किसी श्रावक ने लंबे लंबे उपवास किए हों, एक एक महीने के, और उस उपवास के फल में देवों ने आकर के पंच आश्चर्य कर दिए हों। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं आया। लेकिन एक मुनिराज के लिए आहार दान देने के बाद उसके यहाँ देवों ने आकर के रत्नों की वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि और अहोदान अहोदान ऐसा कर दिया। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि श्रावक जब इस प्रकार के कार्य करता है तो उसके अंदर की भावना, अंतरंग की भावना ऐसी निर्मल होती है, उसके माध्यम से उसका तप हो जाता है। दान पूजा अपने आप में बहुत बड़ा श्रावकों का ये तप है। अगर वह उपवास आदि नहीं भी कर पा रहे हैं और अगर इन क्रियाओं को कर रहे हैं तो कहते हैं वह बहुत बड़ा तप कर रहा है। क्या नहीं करता? 1 घंटे चौके में वह रहता है और सब भूल जाता है, दुनिया विश्व को सबको भूल जाता है। बस वही चीज़ पूछ लो चौके वालों से, जब महाराज आते हैं तो 1 घंटे तो कुछ पता क्या हो रहा है, कुछ बता। और 1 घंटे कब निकल जाते हैं? जब मुनिराज के निरंतराय हो जाते हैं, फिर आनंदित वह होता है। नहीं तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, महाराज का निरंतराय आहार हो जाए, बस ऐसी बात। तो एक तपस्वी मुनिराज के लिए ऐसा आहार दान वह श्रावक कर रहा है, तो वह भी एक तपस्वी है। अंतरंग तप उसका चल रहा है। जैसे अभी बताया कि दानम वैया वृत्तम, ये दान जो है वैया वृत्ति की श्रेणी में आ जाता है, वही वैया वृत्ति अंतरंग तप कहलाता है। ऐसे श्रावक ऐसी साधना करते हैं जिसकी जैसी जो शक्ति हो। क्योंकि हमने अपने लिए तो बहुत भूमि खरीदी है, हमने अपने मकान तो बहुत बनाए हैं, और बड़े बड़े सेठ इस घाटोल पर हो चुके हैं और सब अपने अपने छोड़ करके चले गए। कोई अपने साथ में लेके नहीं गया है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर अगर आपने धर्म के क्षेत्रों में थोड़ी सी भूमि भी दान दी है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो ऐसा पुण्य का संचय करेगा कि पूरे के पूरे नगर का जमींदार बनेगा। कितनी सी भूमि, इतनी सी भी भूमि दी है, 2, 5, 10, 11 भी दी है, आगे जा कर के वह जब पुण्य उदय में आएगा उसको भूमि खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए ऐसे ही आधा राज्य और अनेक गांव उसके पूरे के पूरे स्वामित्व उसके ऊपर होता है। इसलिए महिलाएं इसमें पीछे नहीं रहें। अपने लिए जो भी जोड़ करके रखा है, कम से कम अपने नाम से 1 स्क्वायर फुट भूमि या 1 दीवार की व्यवस्था कर देना। आगे जा कर के आपकी सब अनुकूलताएं होती चली जाएंगी, क्योंकि ये दान बहुत बड़ा तप है। इसलिए इस तप को सबको करना है, और आज तप करना है और कल आपका त्याग देखा जाएगा अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हीरालाल जी सीतावत की पुण्य स्मृति में श्रीमती धनीबाई जी, श्री मानमल जी, श्रीमती कोकिला, श्री दिलीप कुमार, श्रीमती वीणा, श्री सागरमल जी, श्रीमती रैना, श्री नरेश कुमार, श्रीमती संध्या, सौरभ, पिनल, सचिन, निखिल, मुक्ति, जियांश, विराट, विख्यात, हरपित, हैनिल, दिया, दिशी एवं समस्त सीतावत परिवार निवासी घाटोल, जिला बांसवाड़ा।